हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पूरा कर चुके हैं और उसका माइंड मैप भी देख चुके हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, मोनेरा किंगडम, और क्या है प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम और प्लांटी किंगडम, और क्या है एनिमिलिया किंगडम है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। यानी कि जो सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तो उसी समय से क्या हुआ था, वैज्ञानिक क्या किए थे, मतलब मानव पहले से ही प्राणियों के वर्गीकरण का प्रयास करते आ रहे हैं। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी समस्या उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। यानी कि क्या हुआ था, जो भोजन है और क्या है वस्त्र है, आवास है जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर क्या किए थे, इसका वर्गीकरण क्या किए थे, आधारित किए थे। फिर क्या है, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। यानी कि जो जीवों का वर्गीकरण है तो वैज्ञानिक तौर पर सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक किए थे, अरस्तु नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन से वैज्ञानिक, अरस्तु नामक वैज्ञानिक किए थे। उन्होंने पादपों के सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किए थे। जब अरस्तु ने वर्गीकरण किया था किसका, पादप और जीवों का, तो जो पादप का वर्गीकरण किए थे तो पादप में क्या किए थे कि उसकी जो पादप के तने की लंबाई है, यानी कि जो स्टेम की साइज है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो जो स्टेम की साइज है जो सबसे ज़्यादा लंबे साइज का था, मतलब आकार का था, तो उसको क्या बोल दिए थे कि ये पादप यानी कि ट्री है। और जो मीडियम साइज का था तो उसको क्या बोल दिए थे कि वह झाड़ी है। और जो लो साइज में था उसको बोल दिए थे कि ये क्या है, शाक है। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थित के आधार पर किया था। यानी कि जब जीवों का वर्गीकरण किया था तो जिसमें लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल पाए जाती थी तो उसको क्या बोल दिए, उसके आधार पर किए थे। अब ये अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके जनक कौन है, उसके पितामह कौन है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक है, अरिस्टोटल। फिर क्या है, एरिस्टोटल सिस्टम, इन्होंने कैसे, किस सिस्टम से पादप और जीवों का क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। मतलब एरिस्टोटल सिस्टम प्लांट्स और क्या है एनिमल्स, जो प्लांट्स है उसके मतलब स्टेम की साइज पर, यानी कि क्या है प्लांट्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ सिस्टम, यानी कि प्लांट के जो स्टेम की साइज है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो ये क्या है, प्लांट को 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या है, सॉफ्ट स्टेम, यानी क्या है हर्ब्स, यानी कि जो सॉफ्ट है, यानी कि जिसके तने क्या है सॉफ्ट हैं, तो उसको क्या किए थे, साग में रख दिए थे। साग यानी जो साग सब्जी होती है उसमें रख दिए थे। और फिर क्या है, ये क्या है, सेवरल बॉडी स्टम, यानी कि इसको क्या है झाड़ी में रख दिए थे, जो मतलब मीडियम आकार में था। और फिर क्या है, वन बॉडी स्टेम, यानी कि जो एकदम से पूरा क्या है कठोर थे और क्या थे, लंबे थे। उसके स्टेम जो है सॉफ्ट नहीं था, कठोर था और क्या थे, लंबा साइज था, तो उसको क्या बोल दिए थे कि ट्री, ये क्या है, ट्री है। फिर क्या है, एनिमल्स को 3 भागों में बांटा। फिर क्या है, एनिमल्स को भी 3 भागों में बांटा। फिर क्या है, एयर, यानी कि जो हवा में रहने वाले हैं, हवा में रहने वाले, और लैंड्स में रहने वाले, और क्या है वाटर में, यानी कि जो पानी में भी रहते हैं,
मतलब पानी में रहते हैं, यानी कि क्या है हैबिट के आधार पर, यानी कि ये क्या है बेस्ड ऑन वेयर दे लाइव्ड, यानी कहाँ सरवाइव करते हैं जो जीव हैं उनको क्या है कहाँ रहते हैं, हैबिट व मतलब लाइव्ड के आधार पर बेस पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। अब ये क्या है जीव विज्ञान के जनक, यानी क्या है बायोलॉजी जो है उसके जनक कौन है, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु ही हैं। यानी कि जो जूलॉजी है उसके भी जनक कौन है, अरस्तु हैं। और वर्गीकी विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। फिर क्या है छठा पॉइंट क्या था, वायरस, विरोइड तथा लाइकेन। फिर लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। लीनियस ने क्या किया था, दो जगत वर्गीकरण लीनियस ने दिए थे। फिर उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में रखे थे। यानी पादपों को किस में रखे थे, प्लांटी जगत में, और क्या थे उसको एनिमली मतलब कि जो जीव थे उसको एनिमेलिया किंगडम में रखे थे। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक समीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, यानी कि जो यूकैरियोटिक है तो क्या है उसमें केंद्रक युक्त है। यूकैरियोटिक में क्या है केंद्रक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं है। एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ये क्या है दो जगत वर्गीकरण के क्या है कमी है, जो यहाँ से दिया गया है इस पद्धति में, ये क्या है उसकी क्या है कमी है। यानी कि उसमें क्या किया गया था, मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कौन से प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उनमें क्या किया था डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे। कौन से वैज्ञानिक जो कैरोलस लीनियस है दो जगत वर्गीकरण किए थे उनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। फिर क्या है पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। यानी कि जो लंबे समय से द्विजगत वर्गीकरण किया गया था तो क्या है अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिकी संरचना, कोशिकी भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासी संबंध भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी क्या था वो तो ये कमी तो थी, लेकिन क्या है विकासी संबंध और क्या है पोषण की विधि, आवास, प्रजनन, ये सब भी समाहित करने की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर क्या है अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। यानी क्या है साथ साथ उसके साथ परिवर्तन करने के अनेक पद्धतियाँ आए। फिर पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इस कठिन पद्धति जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं सदा ही समाविष्टि रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई थी। अब ये क्या है, ये तालिका 5 जीव जगत के लक्षण, यानी कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई और एनिमिलिया हैं, इनके जो 5 जगत है इनके लक्षण देखना है। फिर क्या है लक्षण, अब लक्षण क्या क्या है, इसमें लक्षण कौन कौन से हैं, ये लक्षण है। और ये क्या है 5 जगत, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, ये क्या है? ये 5 जगत हैं और ये क्या है? लक्षण कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि, ये क्या है? लक्षण है। अब इन लक्षणों के आधार पर देखना है कि ये लक्षण किस किस जगत में पाया जाता है, किस किस जगत में नहीं पाया जाता है। तो क्या है? मोनेरा को देखना है। कोशिका का प्रकार, कोशिका के जो प्रकार हैं, कोशिका वैसे तो 2 प्रकार की देखते हैं लेकिन 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक, फिर क्या है? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम मीजोकैरियोटिक बोलते हैं, यानी कि संयोजी कड़ी होती है। तो 3 प्रकार की मानी जाती है। जनरली हम 2 ही प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कोशिका का प्रकार। अब कोशिका का प्रकार देखेंगे कि कौन से जगत में, जो 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और क्या है? एनिमिलिया, इन 5 जगतों में से कौन सी कोशिका का किसमें कौन सा कोशिका का प्रकार पाया जाएगा। तो क्या है? मोनेरा जो है, मोनेरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यानी क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है। और ये जो 4 हैं, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये क्या है? ये यूकैरियोटिक हैं। और क्या है? बस इसमें एक ही जगत ऐसा है, मोनेरा, जिसमें क्या है? बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो भर क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और सभी जो 4 प्रकार के जगत हैं, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये क्या हैं? ये यूकैरियोटिक हैं। अब देखते हैं इसमें कोशिका की भित्ति, कि जो कोशिका की भित्ति है इसमें कौन से जगत में किस प्रकार की कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल पाई जाएगी। तो क्या है? कोशिका की भित्ति। अब हम कोशिका की भित्ति देखने जा रहे हैं। तो जो मोनेरा जगत है उसमें कोशिका की भित्ति किस तरह पाई जाएगी? सेल्यूलोज रहित बहुशर्कराइड एमिनो अम्ल, यानी कि जो सेल्यूलोज है तो रहित, यानी कि रहित तो लिखा है लेकिन इसमें क्या है? सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा। सेल्यूलोज रहित बहुशर्कराइड एमिनो अम्ल, यानी क्या है? बहुशर्कराइड एमिनो अम्ल हम किसे बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि इसमें क्या है? सेल्यूलोज रहित है लेकिन बहुशर्कराइड है। अब वो कौन सी शर्करा है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और क्या है? साथ में एमिनो अम्ल है। फिर क्या है? प्रोटिस्टा में हम जब देखें तो प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति, यानी कि जो कोशिका भित्ति वाला लक्षण है, तो प्रोटिस्टा में कैसा पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा कुछ में उपस्थित, यानी कि कुछ में क्या है? कोशिका भित्ति उपस्थित होएगी। यहीं पर यदि क्वेश्चन बनाया जाए तो क्या है? प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो एक पॉइंट में लिख देगा कुछ में पाई जाती है, और दूसरे पॉइंट में लिख देगा सभी में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और तीसरे पॉइंट में लिख देगा कि इन दोनों में, उपरोक्त दोनों, और चौथा लिख देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुछ में उपस्थित होती है। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें मतलब ये जो चार्ट है इसमें 1000 तरह के क्वेश्चन वो बना सकता है। फिर क्या है? इसमें ये जो है फंजाई, यानी कि जो फंगी है उसमें किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति है इसमें मतलब फंजाई में इसमें उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन सेल्यूलोज रहित, यानी कि सेल्यूलोज की नहीं पाई जाती। जो कोशिका भित्ति है फंजाई में सेल्यूलोज रहित होती है लेकिन काइटिन युक्त होती है। यहाँ पर मेन विशेष पॉइंट यही है कि जब पूछा जाएगा कि फंजाई में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहला पॉइंट दे देगा सेल्यूलोज रहित, दूसरा पॉइंट दे देगा काइटिन युक्त, तीसरा पॉइंट दे देगा कि इन दोनों में से उपरोक्त दोनों, और चौथा पॉइंट दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? काइटिन युक्त होगा, ना कि सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज तो और दूसरों में पाया जाता है। फिर क्या है? प्लांटी। अब प्लांटी का देखते हैं, यानी कि जो पादप जगत है तो उसमें कोशिका भित्ति किस तरह की पाई जाती है। तो उसमें पाया जाता है सेल्यूलोज सहित। अब यहाँ पर सहित दे दिया गया है, और में क्या था? रहित था। किसमें कि इसमें था सेल्यूलोज रहित। मोनेरा में सेल्यूलोज रहित था, और क्या था? फंजाई में सेल्यूलोज रहित था। और प्लांटी में क्या है? इसमें सेल्यूलोज सहित है। इस चार्ट से भी पूछ लेगा, ऐसे पूरा दे देगा, यही चार्ट ही उठा के दे देगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई प्लांटी एनीमिलिया। और ये जो लक्षण है तो कोशिका भित्ति करके दे के और ये पूरा रिक्त स्थान मतलब दे के और किसी में से रिक्त स्थान छोड़ देगा। फिर क्या है, अब एनीमिलिया या जो एनीमिलिया है इसमें कोशिका भित्ति किस तरह पाई जाती है। तो जो एनीमिलिया है, एनिमल किंगडम है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनिमल में जितने भी जीवधारी आते हैं उसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये इसमें अनुपस्थित होता है। फिर क्या है, केंद्रक झिल्ली। अब क्या है, तीसरा लक्षण देखने जा रहे हैं। दो लक्षण हो गए, पहला क्या था, कोशिका का प्रकार, और दूसरा क्या था, कोशिका की भित्ति। अब तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस किस में पाया जाएगा। तो क्या है, मोनेरा जगत में सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहेगा, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, अनुपस्थित, सेल मेम्ब्रेन नहीं, केंद्रक झिल्ली यानी कि क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो दूसरा होता है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, और क्या है, ये प्रोटिस्टा में क्या होता है, उपस्थित होता है। और इसमें फंजाई प्लांटी और एनीमिलिया इन सभी में क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या है, अनुपस्थित होता है, यानी कि जो मतलब केंद्रक न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो सब क्या है, कोशिका जो क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है उसमें सब बिखरा हुआ होता है। फिर क्या है, काय संरचना। काय संरचना कैसी होती है, कोशिकी होती है, ये भी कोशिकी होती है। और फिर क्या है, बहुकोशिकी, यानी कि ये क्या है, कोशिकी और कोशिकी यानी क्या है, एक कोशिकी की बात कर रहा है, यानी कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एक कोशिकी है। और ये क्या है, फंजाई प्लांटी और क्या है, एनीमिलिया। तो फंजाई क्या है, बहुकोशिकी होती है और अदृढ़ ऊतक होता है। और फिर क्या है, प्लांटी में ऊतक होता है और अंग ऊतक तंत्र होता है, अंग ऊतक तंत्र होता है। फिर इसमें क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे से होता है ना कि बहुत सारे अणु परमाणु और जो है सब माइक्रो और मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या होता है, टिश्यू से क्या है, आर्गन का निर्माण हुआ। फिर क्या है, आर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, इसमें कोशिकी है और क्या है, ये भी कोशिकी है। तो ये क्या है, एक कोशिकी है लेकिन क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और ये क्या है, एक कोशिकी है लेकिन क्या है, यूकैरियोटिक है। यहाँ पर पूछा जाएगा एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कौन सा है, कौन सा जगत है। तो यहाँ पर मोनेरा जगत आएगा, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक। और एक कोशिकी यूकैरियोटिक की बात आएगी तो यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत आएगा। फिर क्या है, फंजाई बहुकोशिकी हो गया। और क्या है, ऊतक अंग और ऊतक तंत्र क्या है, प्लांटी में हो गया। और एनीमिलिया में क्या हो गया, ऊतक भी पाया जाएगा, अंग भी और अंग तंत्र भी पाया जाएगा। एनीमिलिया यानी जैसे कि हम लोग, यानी कि जो जीव की बात हो रही है तो उसमें सेल टिश्यू और क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब पाए जाएंगे। फिर क्या है, पोषण की विधि। अब हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन की विधि देखेंगे। फिर क्या है, इसमें ये क्या है, स्वपोषी रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी मृतोपोषी एवं परजीवी, यानी कि ये क्या है, सब तरह के, यानी कि स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। ये क्या है, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी और ये क्या है, मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। अब किसकी बात हो रही है, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में क्या है, ये भी स्वपोषी होता है, स्वपोषी ये भी होता है। तो यहाँ पर यदि अब किस में स्वपोषी मतलब पोषण की विधि जो है, तो स्वपोषी मोनेरा में और प्रोटिस्टा में भी पाया जाएगा। फिर क्या है,
और प्रकाश संश्लेषण के लक्षण दोनों दर्शाते हैं। कौन कौन सा? अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यदि पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से जगत में ये लक्षण पाया जाता है, तो जो पोषण की विधि है प्रकाश संश्लेषण के लक्षण है, तो मोनेरा में भी देखने को मिल रहा है, और क्या है, प्रोटिस्टा में भी देखने को मिल रहा है, और ये जो है प्रकाश संश्लेषी इसमें भी प्लांटी में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि 3 जगत ऐसे हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण तो वही होता है जहाँ पर मतलब जो पत्ते होते हैं, हरे हरे भाग होते हैं, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हरा भाग, जैसे कि बैक्टीरिया में बहुत सारे ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और इसमें है प्रोटिस्टा में कुछ पादप हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे, और प्लांटी में भी हो जाएंगे पादप। फिर क्या है, परपोषी, ये क्या है, एनीमिलिया जो है परपोषी है, और प्राणी संभोजी है, मृतपोषी इत्यादि, यानी कि ये परपोषी भी है, प्राणी संभोजी और मृतपोषी है। फिर क्या है, प्रजनन की विधि, यानी कि रिप्रोडक्शन किस तरह का पाया जाएगा, किसमें, मोनेरा में किस तरह का पाया जाएगा, संयुग्मन विधि यानी कंजुगेशन, और क्या है, युग्मन संलयन एवं युग्मक संलयन एवं संयुग्मन, यानी कि जो युग्मक है उसके संलयन से भी होता है प्रोटिस्टा में, और क्या है, संयुग्मन से भी हो जाता है, कंजुगेशन से भी हो जाता है, क्या, रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसमें इन तीनों में क्या पाया जाएगा, निषेचन पाया जाएगा। अब यहाँ से अगर पूछना चाहे तो प्रजनन की विधि लक्षण में पूछ लेगा कि प्रजनन की विधि ऐसे कौन से जगत है जिसमें निषेचन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो कौन कौन से में होता है, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया, इन तीनों में क्या होता है, निषेचन विधि द्वारा प्रजनन होता है। लेकिन उसमें सिर्फ संयुग्मन के द्वारा पूछा जाएगा तो मोनेरा आएगा, और जब प्रोटिस्टा की बात आएगी तो उसमें युग्मक के संलयन के द्वारा भी होगा और संयुग्मन के द्वारा भी होगा। फिर क्या है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।